क्लास 10th के मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दिसंबर से पढ़कर आप 95% प्लस अंक कैसे ला सकते हैं हिंदी के पेपर में। और जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी विषय में आपको क्या तैयार करना है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और यदि आप इतना ही तैयार कर लेते हो, हिंदी में सिर्फ इतना ही तैयार कर लो, 95% प्लस पक्का आएंगे। जी हां, यदि आप हिंदी विषय में इतना ही तैयार कर लेते हो जितना कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे हिंदी के पेपर में 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th में आप सभी हैं और आप हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें, क्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी विषय के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयार नहीं किया है, या जिन्होंने आधा पढ़ लिया है, आधे से ज्यादा पढ़ लिया है, आपको मैं बताने वाला हूं कि हिंदी विषय में आप सिर्फ इतना तैयार करके जाना 2023 की बोर्ड परीक्षा में, और आप हिंदी विषय में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जुलाई माह बीत चुका है, अगस्त माह बीत चुका है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये इतने महीने बीत चुके हैं और आज है 1 दिसंबर। जी हां, आज है 1 दिसंबर और अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है। हिंदी विषय की हो, सामाजिक विषय की हो, या गृह विज्ञान, चित्रकला, या अंग्रेजी, या विज्ञान, कोई भी विषय हो, आपको अब अच्छे से फोकस देना है अपनी पढ़ाई पर। क्योंकि यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा में, तो यदि आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 महीने, और आपको इन्हीं 2 महीनों में सभी विषयों को कवर करना है, यानी सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, जुलाई माह बीत चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर बीत चुका है, आज है 1 दिसंबर। इसलिए अब आपको मेहनत के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हिंदी विषय में आपको गद्यांश हेतु, जो गद्यांश आधारित प्रश्न आता है, गद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी आपके यहां 6 नंबर मिलेंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, और आपको यहां से 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे यदि आप तैयार कर लेते हैं मित्रता नामक पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों को। क्योंकि मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता नामक पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इसके बाद आपको अगला पाठ तैयार कर लेना है ममता, जिसके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। आप ध्यान दीजिएगा, जय शंकर प्रसाद जी के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। और अगला पाठ आपको तैयार कर लेना है अजंता, और इस पाठ के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी। तो आपको गद्यांश हेतु मात्र 3 पाठों को कवर करना है, यानी मात्र आप 3 पाठ ही तैयार कर लें। इन तीनों पाठों के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। आप इन तीनों पाठों को तैयार कर लीजिए, यहां से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में गद्यांश 100% पूछा जाएगा। ये तीनों पाठ वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, और अजंता, जिसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। इसके बाद आपको क्या तैयार कर लेना है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पद्यांश हेतु जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनको आपको कवर कर लेना है। जैसे कि यहां पर है पद शीर्षक पाठ।
पद शीर्षक चैप्टर के लेखक कौन हैं? सूरदास जी हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी हैं। धनुष भंग और वन पथ पर, इस चैप्टर के रचयिता कौन है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी। धनुष भंग और वन पथ पर शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। भक्ति एवं जो नीति के दोहे हैं, इसके रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बिहारी लाल जी के द्वारा रचित है भक्ति और नीति के दोहे। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको तैयार कर लेना है, स्वदेश प्रेम। और इस चैप्टर के रचयिता या लेखक कौन है? आप ध्यान दीजिएगा, राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो अगला आपको चैप्टर कौन सा तैयार कर लेना है? चींटी शीर्षक पाठ, जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। आप ध्यान दीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और यदि आप इन्हीं चैप्टर्स को तैयार कर लेते हो तो यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में पद्यांश 100% आएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और आप ध्यान दीजिएगा कि 2 पद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और आपके यहां से 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पद शीर्षक पाठ जिसके रचयिता हैं सूरदास जी, धनुष भंग और वन पथ पर के रचयिता हैं तुलसीदास जी, भक्ति एवं नीति के दोहे जिसके रचयिता हैं बिहारी लाल जी, और स्वदेश प्रेम जिसके रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, चींटी शीर्षक कविता जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। और इन सभी पाठों के महत्वपूर्ण पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी भी करते रहिएगा। इसके बाद आपको क्या तैयार कर लेना है? महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जिसमें महत्वपूर्ण लेखक परिचय में आपको किसका किसका जीवन परिचय तैयार कर लेना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जय शंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। यही आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, ये मेरा वादा है। और आपको इनसे संबंधित यानी इनकी रचनाओं को भी तैयार कर लेना है। इनकी जो भी रचनाएं हैं आपको इनकी रचनाओं को भी तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय और रचना का नाम लिखने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 5 अंक मिलेंगे। इसलिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, जय शंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। आपको 3 ही जीवन परिचय तैयार कर लेना है 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और इसके बाद आपको महत्वपूर्ण कवि परिचय, यानी आपको किसका किसका कवि परिचय भी तैयार कर लेना है। यानी महत्वपूर्ण कवि कौन है जिनका आपको जीवन परिचय तैयार करना है? तुलसीदास जी का आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और सूरदास जी का जीवन परिचय। मैंने सभी महत्वपूर्ण लेखकों, जितना मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण लेखक जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जय शंकर प्रसाद जी और राजेंद्र प्रसाद जी, तीनों का ही जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। और तुलसीदास जी का, बिहारी लाल जी का, महादेवी वर्मा जी का और सूरदास जी का, इन तीनों महत्वपूर्ण कवियों, यानी यहां पर 4 महत्वपूर्ण कवि दिए गए हैं, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आपको इनसे संबंधित रचनाओं के नाम भी तैयार कर लेने हैं, क्योंकि आपको रचनाओं के नाम भी तो लिखने होंगे, इसलिए आपको इनकी रचनाओं को भी तैयार करना है। इस बार आपको 5 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनसे संबंधित रचनाओं के नाम लिखोगे। इसके बाद आपको अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, जो खंड काव्य आएगा जो कि आपके जिले में निर्धारित होगा, उस खंड काव्य के आधार पर आपसे
2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आपको कथानक से संबंधित प्रश्न का आंसर तैयार कर लेना है। प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण से संबंधित और तथ्य आधारित प्रश्न यानी सर्ग से संबंधित प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है, आंसर आपको तैयार कर लेना है। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपको उस खंड काव्य से कथानक, प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण और सर्ग से रिलेटेड प्रश्न का उत्तर तैयार कर लेना है। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में आपको महत्वपूर्ण गद्यांश एवं पद्यांश हेतु, जिसमें संस्कृत में आएगा क्या कि संदर्भ आपको लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके लिए आपको महत्वपूर्ण चैप्टर कौन से पढ़ लेने चाहिए 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाराणसी, इसके बाद बीरह धीरेण पूजते, इसके बाद है प्रबुद्धो ग्रामीणा और अगला चैप्टर है भारतीय संस्कृति और इसके बाद है जीवन सूत्राणि। तो इतने ही चैप्टर आपको तैयार कर लेने हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और जानकारी के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाराणसी चैप्टर के जितने भी गद्यांश हैं या पद्यांश हैं, धीरा धीरेण पूजते के जितने भी गद्यांश और पद्यांश हैं, प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ के जितने भी गद्यांश और पद्यांश हैं, भारतीय संस्कृति के जितने गद्यांश पद्यांश हैं, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ के जितने भी पद्यांश हैं, सभी से रिलेटेड आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वीडियो, आप देख सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आपको संस्कृत के गद्यांश एवं पद्यांश हेतु कितने महत्वपूर्ण चैप्टर्स को तैयार करना है, इतने ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स को तैयार कर लेना है। संस्कृत का गद्यांश आएगा कितने अंक का? 5 नंबर का। संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। संस्कृत के 2 पद्यांश आएंगे, आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर यहां से भी मिलेंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी 2 श्लोक के अतिरिक्त यानी 3 श्लोक आप जरूर तैयार कर लो, क्योंकि संस्कृत के 2 पद्यांश आएंगे। हो सकता है आपने जो श्लोक तैयार किए हो यानी 2 श्लोक आपने तैयार किए हो और दोनों ही परीक्षा में आ जाएं, पेपर में आ जाएं, तब आप क्या करोगे? इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लो। और इसके बाद संस्कृत प्रश्न उत्तर हेतु महत्वपूर्ण चैप्टर्स आपको कौन कौन से पढ़ लेने चाहिए, यानी संस्कृत के जो प्रश्न उत्तर आएंगे, प्रश्न आएंगे, इसके लिए आपको कौन कौन से पाठ पढ़ना है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए? वाराणसी शीर्षक पाठ, और दूसरा आपको पढ़ना है वीरा धीरेण पूजते। अगला आपको पाठ पढ़ लेना है देशभक्ता चंद्रशेखरा, और इसके बाद आपको पाठ पढ़ लेना है जीवन सूत्राणि, और 5वां पाठ आपको पढ़ लेना है प्रबुद्धो ग्रामीणा। तो इतने पाठों से ही प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। संस्कृत के जो प्रश्न आएंगे इन्हीं पाठों से आएंगे, और आप इन सभी पाठों से रिलेटेड प्रश्नों का आंसर से संबंधित वीडियो देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संस्कृत के प्रश्नों का आंसर यानी 2 प्रश्नों का आपको आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो आप वाराणसी शीर्षक पाठ, वीरा वीरेण पूजते, देशभक्ता चंद्रशेखरा, जीवन सूत्राणि और प्रबुद्धो ग्रामीणा, इन सभी पाठों से रिलेटेड जितने भी प्रश्नोत्तर हैं संस्कृत के, इन सभी को तैयार कर लो। जो भी महत्वपूर्ण हैं मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, और आप सभी इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, आपको इन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर कर लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। 2023 की बोर्ड परीक्षा में इन सभी
टॉपिक्स से रिलेटेड प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और आप सभी को मैंने OMR शीट भरने का तरीका भी बता दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाएंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी टॉपिक्स जितने भी हैं, रस में आपको हास्य रस एवं करुण रस, दोनों ही रसों की परिभाषा अथवा लक्षण और उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना है। छंद में आपको सोरठा एवं रोला, दोनों ही छंदों की परिभाषा और लक्षण से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखी है, आप तैयार कर सकते हो। अलंकार में आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, तीनों ही अलंकारों को आपको तैयार करना है। तीनों अलंकारों की परिभाषा और सरल उदाहरण भी मैंने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। उपसर्ग के अंतर्गत अनु, अप और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण हैं उन सभी उपसर्गों को तैयार करना है। प्रत्यय में आपको आई और वट और इनके अतिरिक्त अन्य जो प्रत्यय हैं उनको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए मैंने वीडियो अभी जल्द ही प्रोवाइड कराया था आप सभी को, उन सभी पर्यायवाची शब्दों को रट लीजिए, वहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। इसके बाद तत्सम और तद्भव शब्द, इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद संधि विच्छेद के अंतर्गत आपको यड़ संधि को तैयार कर लेना है। शब्द रूप में आपको फल, मति और मधु तथा नदी के शब्द रूप तैयार कर लेने हैं। धातु रूप के अंतर्गत आपको पठ और हस धातु को तैयार कर लेना है। और इसके बाद आपको सबसे जरूरी चीज समास के अंतर्गत आपको कौन कौन सा समास, द्वंद्व एवं दृगु समास, इन दोनों समासों को आपको तैयार कर लेना है। द्वंद्व एवं दृगु समास से ही रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो इतने टॉपिक्स से रिलेटेड प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, संधि विच्छेद और शब्द रूप, धातु रूप तथा समास से रिलेटेड प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत ही आएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और इसके बाद आपको क्या तैयार कर लेना है, 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण निबंध है, और निबंध से रिलेटेड प्रश्न आएगा कितने अंक का, 9 नंबर का। तो यदि आप इतने ही निबंधों को तैयार कर लेते हो तो आपके ये 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, विज्ञान अभिशाप या वरदान, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगला निबंध आपको कौन सा तैयार करना है, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। और इसके बाद अगला निबंध आपको तैयार करना है राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम या देशभक्ति, तो यह भी निबंध महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण निबंध पर्यावरण प्रदूषण, वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप इस निबंध को भी तैयार कर लीजिएगा। और अगला निबंध है मेरा प्रिय कवि, और इसके बाद है आतंकवाद की समस्या। तो यदि आप इतने ही निबंधों को तैयार कर लेते हो तो आपकी बोर्ड परीक्षा में ये 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपको इन निबंधों को रटना नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, इन सभी निबंधों को आपको रटना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपको अपने आधार पर हेडिंग डालकर ही बोर्ड परीक्षा में लिखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप इन सभी निबंधों को रट लीजिए, रटने से कुछ नहीं होगा, आप इन सभी निबंधों को अच्छे से पढ़िए, फिर इसके बाद आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए। आप कैसे लिखते हैं, अपनी भाषा में निबंध लिखने का प्रयास कीजिए, और ये 9 नंबर आपको बिल्कुल पक्के कर लेने हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इतने ही निबंध आप तैयार कर लेना, विज्ञान अभिशाप या वरदान, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम या देशभक्ति, पर्यावरण प्रदूषण, और इसके बाद मेरा प्रिय कवि, और अगला निबंध आपको क्या तैयार करना है, आतंकवाद की समस्या।
और इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्लास 10th के जो हिंदी विषय के मॉडल पेपर हैं और जो प्रिवाइज ईयर के पेपर हैं, यानी पिछली परीक्षाओं के, यानी पिछले बोर्ड परीक्षाओं के जो पेपर हैं, 2022 बोर्ड परीक्षा का जो हिंदी का पेपर है और इसके पहले के जो पेपर हैं, यदि आपको मिल जाते हैं तो उन्हें जरूर हल करने का प्रयास करें। और साथ ही आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आप सभी को हिंदी विषय का मॉडल पेपर, सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर और साथ ही आप ध्यान दीजिएगा चित्रकला तथा गृह विज्ञान विषय का भी मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रखा है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए किस तरीके का हिंदी विषय का पेपर आएगा 2023 में और किस तरीके का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आएगा, चित्रकला विषय का पेपर आएगा और गृह विज्ञान विषय का पेपर आएगा। मैंने सभी विषयों का, जी हाँ, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और गृह विज्ञान, चित्रकला, इन सभी विषयों का मॉडल पेपर आप सभी को प्रोवाइड करा रखा है। आप उन्हीं मॉडल पेपर के आधार पर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यदि आप हिंदी विषय में इतने ही टॉपिक्स को, या जितना मैंने आपको बताया है इतनी ही चीजों को कवर कर लेते हैं तो आप हिंदी विषय में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छे अंक आ जाएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो वीडियो को आप अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और हिंदी विषय की तैयारी करना स्टार्ट कर दें और साथ ही साथ अन्य विषयों की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके लिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों को कवर करना है, सभी विषयों को महत्व देना है। ये नहीं कि आपने किसी एक विषय को फोकस दिया और दूसरी विषय आपसे गड़बड़ हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सभी विषयों को फोकस देना है, सभी विषयों की अच्छी तैयारी करनी है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी क्लास 9th में हैं या क्लास 10th में हैं, मैं आप सभी के लिए जी जान लगा दूंगा। आप चैनल के साथ जरूर बने रहें, वीडियो को शेयर कर दें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।